मैंने अपने शुरुआती वीडियोस में आपको बताया था कि बाइबल का ईश्वर यहोवा हजरत आदम और हव्वा से भी झूठ बोल चुका था। उसने आदम से कहा था कि उस पेड़ का फल मत खाना जो मैंने तुम्हारे लिए प्रतिबंधित किया है, क्योंकि यदि तुम उस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। सांप ने आकर हव्वा को बताया कि यहोवा ने तुमसे झूठ बोला है, तुम उस फल को खा लो। यदि तुम उस फल को खा लोगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा। हव्वा ने ऐसा ही किया, वो फल खाया और आदम को भी खिलाया। उस फल को खाने के बाद उन दोनों को अच्छे और बुरे का ज्ञान हो गया। उन्हें ये दिखने लगा कि वे दोनों नंगे हैं और कपड़े नहीं पहने हुए हैं। आज का हमारा विषय है, क्या बाइबल का परमेश्वर झूठ बोलता है क्या? क्या बाइबल का परमेश्वर झूठ बोलता है क्या? इस विषय को हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि आज कुछ लोग जो है बाइबल को सही से ना पढ़कर, बाइबल को अच्छी तरह ना पढ़कर, बाइबल में बहुत सारे वचन ले लेते हैं, उनको अच्छी तरह पढ़ते नहीं है, बाइबल को सही तरीके से पढ़ते नहीं है, और नहीं पढ़ने के कारण और उनको नहीं समझ में आने के कारण लोग क्या बोलना चालू कर दिए कि बाइबल का परमेश्वर झूठ बोलता है, मतलब यहोवा परमेश्वर जो है झूठ बोलता करके। इस तरह कई सारे लोग जो है लोगों में झूठा प्रचार लोगों में कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग सावधान भारत के ललित तस्लीम को देखेंगे, समझो ये व्यक्ति जो है अपने वीडियो में ये बता रहा है कि बाइबल का जो यहोवा परमेश्वर है वो झूठ बोलता है, मनुष्य से झूठ बोलता है करके एक वीडियो को इन्होंने बनाया। सबसे पहले मैं इनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। ये लोग जो है कभी भी अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते नहीं है, और उस धर्म ग्रंथ में इनका ईश्वर कैरेक्टर क्या है, इनका ईश्वर करता क्या है, कैसे कैसे हरकतें करते करके ये कभी उनको पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि वो सारे लोग जो है किस तरह करके इनको अच्छी तरह पता है। लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, अपने बारे में प्रचार करना छोड़कर बाइबल के परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि बाइबल का परमेश्वर इस तरह है, उस तरह है, झूठ बोलता करके इस तरह वीडियो बनाते, क्योंकि इनको जो है इनके ग्रंथ में से बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। क्योंकि इनके जो ये जिनको मानते हैं उनके बारे में लोगों को सिखाकर, लोगों को समझाकर, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इनके पास कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इनको पता है कि सर ये जिनको मानते हैं उनके बारे में प्रचार करेंगे तो, उनके बारे में सब ओपनली बात करेंगे तो ये जो है कई के मुंह दिखाने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल को समझना छोड़कर बाइबल में गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ सही होती है उसको भी क्या करते हैं, गलत तरीके से लोगों को प्रेजेंट करते हैं और ये बताते कि बाइबल गलत है, बाइबल का परमेश्वर झूठा है, लोगों से झूठ बोलता है करके इस तरह जो है ये लोग जो है ना बातें करते हैं। अभी इस वीडियो में इस ललित तस्लीम का अज्ञानता कितना है, इसको बाइबल का कितना नॉलेज है करके इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा ना। आज हम एक पॉइंट के बारे में सोचेंगे, जैसे कि परमेश्वर ने क्या किया था, सारी सृष्टि बनाया, सारी सृष्टि बनाने के बाद आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। आदम हव्वा को परमेश्वर बनाने के बाद उनको क्या किया था, एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने उनको रखा था, और एदेन की वाटिका की रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उसमें रखा था। इस तरह आदम हव्वा को रखने के बाद परमेश्वर ने उनको जो है ना एक आज्ञा जो है परमेश्वर ने आदम हव्वा को दिया। वो आज्ञा क्या है हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय को 16 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा थी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर जो है परमेश्वर आदम को क्या आज्ञा दे रहा है, वाटिका का जितना भी वृक्ष का फल है सभी तू जो है बिना कट के खा सकता है, मतलब बिना चिंता किए, बिना टेंशन के खा सकता है। लेकिन जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल है उसे तू बिल्कुल भी मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा करके परमेश्वर ने क्या बोला, आदम को इस तरह आज्ञा दिया। अब इस विषय को ये क्या कर रहा है कि देखो परमेश्वर ने आदम को क्या बोला, झूठ बोला। आदम को क्या बोला, परमेश्वर ने झूठ बोला। क्या झूठ बोला कि तू फल खाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे, समझो वहाँ पर आदम ने फल खाया, हव्वा ने फल खाया, लेकिन दोनों में से कोई भी मरा ही नहीं। मतलब आदम ने भी फल खाया, हव्वा ने फल खाया, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं मरा करके अभी ये ललित तस्लीम क्या कर रहा है,
ये बोल रहा है कि देखो बाइबल का यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है, मनुष्यों से झूठ बोलता है, देखो इनका परमेश्वर कैसा है करके लोगों क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। मतलब परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, लेकिन आदम हव्वा खाया, मरा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहोवा परमेश्वर झूठा है करके, यहोवा का भांडा फूट गया करके इस तरह बाइबल का परमेश्वर मनुष्य झूठ बोलता है करके इस तरह क्या कर रही है, प्रचार कर रहा है। सोचो इसकी अज्ञानता कितना है, इसका मूर्खता कितना है, इसको बाइबल के प्रति कितना नॉलेज है, कितना ये ज्ञान रखता है, एक बार इसकी बातों से सुनो, है ना। मतलब इसको जो है बाइबल का मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बाइबल का कॉन्सेप्ट क्या है, परमेश्वर कैसे कैसी बातें करता है, उसमें विषय क्या होता है, उसमें अर्थ क्या होता है करके बिल्कुल भी इसको पता नहीं। इसको सिर्फ जो आंखों के सामने नज़र आती है या फिर भौतिक चीज़ें नज़र आती है उसी के बारे में इसको पता है, लेकिन बाइबल का जो गहराई है, बाइबल का जो डेप्थ नॉलेज है उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। इसके लिए ये बाइबल का डेप्थ नॉलेज नहीं रखता है करके इस तरह इसने क्या कर दिया, गलती कर लिया, और यहोवा का भांडा फोड़ने के चक्कर में अपना ही अज्ञानता क्या कर रही है, भांडा फोड़ के ले रहा है। अभी यहाँ पर जो है परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा, फिर आदम क्यों नहीं मरा करके लोग सोच रहे हैं, है ना। सबसे पहले आपको बाइबल का नॉलेज आपको होना चाहिए। बाइबल जो है मरण के बारे में कई सारी बातें बोलती है। मरना यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ शरीर से आत्मा अलग होना, यही मरना नहीं है। बाइबल में कई सारी डेफिनेशन है, कई सारे अर्थ है मरना क्या होता है। अभी आदम हव्वा कौन से विषय में मरे करके हम लोग क्या करेंगे, उस विषय को ध्यान करेंगे। सबसे पहला मरण का डेफिनेशन आपको बताता हूँ। मरण का बहुत सारे डेफिनेशन होता है। एक जो होता है आत्मा शरीर से अलग हो जाना, जिसको हम लोग नेचुरल डेथ बोलते हैं कि आदमी मर गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति मर गया मतलब उसका शरीर में से आत्मा निकल गया, उसको क्या बोलते हैं, वो आदमी मर गया। और दूसरा मरण का डेफिनेशन क्या है, दूसरा ये होता है कि रिश्ता टूटना, मतलब इनके बीच में जो भी अच्छा रिलेशन था उसको भी टूटना क्या बोलता है, उसको भी बाइबल जो है ना मरण बोलता है। जैसे कि हम लोग संसार में बहुत से लोगों को देखते हैं, बहुत सारे परिवार वाले आपस में झगड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, और लास्ट में क्या बोलते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं। और क्या बोलते हैं उनको कि आज के लिए तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए मर गया। अभी मर गया मतलब इसका मतलब क्या, झूठ बोल रहा है क्या वो। मर गया का मतलब क्या होता है कि तेरा मेरा रिश्ता कट हो गया, तेरा मेरा रिश्ता भी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह भी जो है ना मरण का डेफिनेशन होता है। उस तरह हम लोग और भी देखेंगे, समझो जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, जो परमेश्वर के नियमों को तोड़ देता है, उसको भी बाइबल क्या बोलती है पता है, मरना करके बोलती है। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, समझो आदम कौन से विषय में मर गया, आदम कौन से विषय में मर गया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के विषय में मर गया। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जो पाप करता है वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में क्या जाता है, वो मर जाता है। उसी विषय को बाइबल में हम देखेंगे, समझो इफिसी की पत्री दूसरा अध्याय, इफिसी की पत्री दूसरा अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मतलब यहाँ पर जो है कैसे लोग मरे हुए हैं, अपने अपराधों के कारण, अपने पापों के कारण मरे हुए थे। मतलब लोग जो है किस तरह मरे हुए हैं, अपने अपराधों के कारण, पापों के कारण। मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के पाप कर रहे, अपराध कर रहे, और परमेश्वर से क्या हो रहे, वो लोग दूर हो रहे। इसलिए इनके बारे में क्या बोला जा रहा है कि वे अपने अपराधों के कारण क्या हो गए, मर गए, अपने पापों का कारण क्या हो गए, मर गए। मतलब जो व्यक्ति अपराध करता है, जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, वो क्या होता है पता है, परमेश्वर की दृष्टि में मर जाता है। फिर आदम ने क्या किया था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। परमेश्वर ने जो आज्ञा आदम को दिया था, उस आज्ञा को आदम हव्वा ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और आदम हव्वा कौन से विषय में मर गए, अपने पापों के कारण, अपने अपराध के कारण मर गए। मतलब ये जो है भौतिक मरण नहीं है, ये मरण जो है ना आत्मिक मरण है। परमेश्वर से रिश्ता टूटना बोलते हैं इसको, परमेश्वर से रिश्ता टूटना बोलते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ये ललित तस्लीम को पता नहीं है, बस मरना बोलते। देखो यहोवा परमेश्वर ने झूठ बोल दिया, आदम हव्वा का खाया फल लेकिन मरे ही नहीं करके ये क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। लेकिन इसको बाइबल का बेसिक नॉलेज भी नहीं पता, बाइबल का ABCD भी इसको पता नहीं। इसके लिए क्या कर दिया, ये यहोवा का भांडा फोड़ने के चक्कर में अपना ही भांडा क्या कर रहा है, फोड़ के ले रहा है। क्योंकि इनकी अज्ञानता, इनकी मूर्खता जो है ना इसी तरह होता है कि कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ भी विषय बता लेते हैं और वीडियो में डाल देते हैं। और हम जैसे लोग से क्या होते हैं, इन लोग इनकी पूरी क्या कर लेते हैं, भांडा फोड़ के लेते हैं। मतलब आदम हव्वा जब फल खाया ना, वो लोग जो है ना आत्मिक रीति से मर गए, वो लोग जो है ना आत्मिक रीति से मर गए। मतलब अपने पापों के कारण, अपने अपराध के कारण क्या हो गए, परमेश्वर दृष्टि में मर गया। जैसे मर गए उनका क्या हो गया,
रिश्ता टूट गया। जब परमेश्वर ने एदन की वाटिका में उनको रखा था, परमेश्वर ने उनको सारे आशीषें दिया था, जो अच्छा जीवन था परमेश्वर ने उनको दिया था, लेकिन जब भी इन लोगों ने फल खाया तो इनको एदन की वाटिका से क्या हो गया, इनको निकाल दिया गया। इनको क्या हुआ, निकाल दिया गया। मतलब परमेश्वर से इनका जो रिश्ता था, जो अच्छा रिश्ता तो क्या हो गया, वो टूट गया। इसको ही बोलते मरना, इसको ही बोलते मरना। मतलब परमेश्वर ने झूठ बोला नहीं था, बस इतना ही कि तेरे जैसे लोग को समझेगा नहीं, क्योंकि तू इतना ज्ञानी तो है ही नहीं है, तू इतना विद्वान तो है ही नहीं कि तुझे बाइबल समझ में आ सके। और जब बाइबल पढ़ते भी हो तुम लोग, तो बाइबल को समझने के लिए तो पढ़ते नहीं हो, हमेशा गलतियाँ निकालने के लिए पढ़ते हो। तो जो व्यक्ति बाइबल में गलतियाँ निकालने के लिए पढ़ेगा, उस व्यक्ति को बाइबल कौन सा कैसे समझेगा? वो बाइबल को पढ़ने के लिए, अच्छा समझने के लिए पढ़ेगा, समझ उसको हर बात में, हर विषय में महान ज्ञान उसको मिलेगा बाइबल में। अगर अच्छे से बाइबल पढ़ेगा तो बाइबल में उसको महान ज्ञान मिलेगा, जो दुनिया की कोई किताब में नहीं है। लेकिन बाइबल को गलतियाँ ढूंढने के लिए पढ़ेगा, गलतियाँ निकालने के पढ़ेगा, तो उसमें हर अच्छा विषय भी क्या लगेगा, उसको बुरा ही लगेगा। इस तरह ये ललित तस्नीम ने क्या कर दिया, बाइबल को गलत साबित करने के लिए, बाइबल को झूठा साबित करने के लिए क्या हो गया, खुद ही जो है ना झूठा हो गया, खुद ही जो है ना मूर्ख हो गया, खुद ही जो है ना अज्ञानी हो गया। क्योंकि बाइबल पढ़ता है तो पहला बाइबल का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बाइबल का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मरना मतलब क्या होता है, मरण मतलब क्या होता है, बाइबल उसके बारे में क्या क्या डेफिनेशन देता है, क्या क्या अर्थ देता है करके, ये सारी चीज़ें क्या करना चाहिए, सोच कर समझ कर उसके बाद ही बाइबल के बारे में कुछ बताना चाहिए। बस पढ़ लिया, समझ में तो कुछ आया नहीं, समझ में तो कुछ भी आया नहीं, बस पढ़ लिया, बस यहाँ पे समझ में क्या आ गया, परमेश्वर ने बोला था तू मर जाएगा, लेकिन मरा नहीं, दोनों भी जिंदा थे करके प्रचार करना चालू कर दो। कौन से विषय में मरे, कौन से विषय में उन लोगों को मृत्यु मिला करके ये कुछ पता नहीं है। बस यहोवा परमेश्वर झूठ बोलता है, बाइबल का परमेश्वर झूठ बोलता है करके इस तरह तुम लोग क्या करते रहते हो, प्रचार करते रहते हो। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कभी भी झूठ बोलता नहीं है ना, कभी भी परमेश्वर झूठ बोलता नहीं। लेकिन इन ऐसे लोग को ना बाइबल बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, तो लोग क्या करते हैं, बाइबल को गलत तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए इनको हर चीज़ क्या करता है, गलत इनको समझ में आता है। इस तरह इनका और भी कई सारे पॉइंट्स है, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इस तरह के जितने भी लोग क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं, इनको बाइबल पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता, बस ये लोग गलतियाँ ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि इनके किताबों से प्रचार करते ही नहीं, क्योंकि इनके ही जो ये जिनको मानते हैं ना, वो ही इतने झूठे हैं, जाने क्या क्या पाप करते हैं, इसके लिए उनके बारे में लोग प्रचार नहीं कर पाते। जैसे हम लोग बाइबल प्रचार करते हैं, बाइबल में से हर एक विषय को प्रचार करते हैं, ऐसा इन लोग प्रचार नहीं कर पाते। क्यों? इनके पास इतना है ही नहीं कि समाजों को सिखा सके, समाजों को अच्छा सिखा सके। लेकिन बाइबल जो है, जो मसीह लोग हर चीज़ को ओपनली प्रचार करते हैं, हर चीज़ को खुले तौर पर प्रचार करते हैं। इसके लिए इन लोग क्या करते हैं, बाइबल पर जल्दी, क्योंकि दुनिया में हम देखेंगे तो कई सारे लोग बाइबल पर विश्वास कर रहे हैं। तो ये जिनको मानते हैं उनको छोड़कर आ रहे हैं, ये जिन किताबों को मानते हैं उनको छोड़कर आ रहे करके ये लोग जो है अभी अपना प्रचार छोड़कर बाइबल को गलत साबित करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कितना भी झूठ बोलने दो, इन लोग कितना भी गलत प्रचार करने दो, बाइबल हमेशा जो है सबसे महान ही रहेगा, और बाइबल का परमेश्वर यहोवा भी सबसे महान ही रहेगा। बस इन लोगों को समझ में नहीं आया करके इन लोग बाइबल गलत बोल रहे हैं। लेकिन बाइबल अगर ढंग से पढ़ेंगे, तो समझने की कोशिश पढ़ेंगे, तो सब चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो इस तरह के बहुत सारे विषय मैं आपको बताते रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप देखते रहो और इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करो, ताकि बहुत से लोगों को पता चले कि ये ललित तस्लीम जो है सावधान भारत का, ये बहुत झूठा है, इसको कुछ नॉलेज नहीं करके सभी को पता चले। और अपने तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, कि इस तरह के वीडियो और भी बना सको, और इस तरह के बहुत सारे लोग का जो बाइबल के विरुद्ध वीडियो बनाते हैं, कॉमेंट डालते हैं, उन सभी को मैं जवाब दे सकूँ। तो सभी को धन्यवाद।